ये मैक्रोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या दिया गया है? ए प्रोटीन सैंपल कंसिस्ट ऑफ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ राइबोन्यूक्लियस, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। आपके पास है राइबोन्यूक्लियस, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, सबका मोलर मास गिवन है। राइबोन्यूक्लियस का 13.7 kg पर मोल, हीमोग्लोबिन का 15.5 kg पर मोल एंड मायोग्लोबिन का 17.2 kg पर मोल। पूछा गया है कि इन चारों स्टेटमेंट में ए बी सी डी जो चार स्टेटमेंट गिवन है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है अबाउट वेट एवरेज मोलर मास, नंबर एवरेज मोलर मास एंड पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। सबसे पहले तो नंबर एवरेज मोलर मास क्या है? दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ एनआई एमआई बाई समेशन ऑफ एनआई। एनआई क्या है? एनआई है कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट का कितना मॉलिक्यूल है, और एमआई है हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। वैसे ही वेट एवरेज मोलर मास क्या है? एम डब्ल्यू बार, दैट इज वेट एवरेज मोलर मास, दिस इज नथिंग बट एनआई एमआई स्क्वायर बाई समेशन ऑफ एनआई एमआई। और पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स जिसको हम पीडीआई से डिनोट करते हैं, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मास एवरेज मोलर मास बाई नंबर एवरेज मोलर मास। तो पहले हमारा काम क्या होगा? नंबर एवरेज मोलर मास को डिटेक्ट करना। नंबर एवरेज मोलर मास के लिए क्या चाहिए? समेशन ऑफ एनआई एमआई बाई समेशन ऑफ एनआई। क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्विमोलर मिक्सचर है। इक्विमोलर मिक्सचर मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक स्मोल है हर एक चीज का, एक स्मोल आर भी है, एक स्मोल हीमोग्लोबिन भी है, एक स्मोल मायोग्लोबिन भी है। हमें पता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। सो एक मोल में कितने नंबर ऑफ रहेंगे? x इंटू Na। इतने नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियाइड, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन तीनों प्रेजेंट है हमारे पास। एंड मोलर मास, सबका इंडिविजुअल मोलर मास हमको गिवन है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि xNa 13.7 प्लस xNa 15.5 प्लस xNa 17.2 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ni यानी कि xNa प्लस xNa प्लस xNa यानी कि 3xNa। अगर इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 15.46 kg पर मोल। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 15.5 kg पर मोल। ये आ गया हमारे पास Mn। Mn का वैल्यू हमारे पास है। अब नेक्स्ट देखते हैं वेट एवरेज मोलर मास, Mw बार। इसका इक्वेशन क्या था? समेशन ऑफ Ni Mi स्क्वायर बाई समेशन ऑफ Ni Mi। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? xNa को हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि Ni पार्ट को हम कॉमन ले रहे हैं, उसके साथ 13.7 स्क्वायर प्लस 15.5 स्क्वायर प्लस 17.2 स्क्वायर, ये रहेगा एक ब्रैकेट के अंदर। और नीचे क्या है? नीचे का जो ये पार्ट है ये ऑलरेडी हमें पिछले बार मिल चुका था। मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखाया। ये जो 15.46 है इसके लिए हमें करना पड़ा था 46.4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो 46.4 है दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ Ni Mi। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 46.4 xNa। अब क्या होगा? xNa कैंसिल हो गया, बाकी का कैलकुलेशन करने के बाद यू विल गेट 15.59। इसको अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 15.6 kg पर मोल। ये हो गया हमारा मास एवरेज मोलर मास। अब कौन सा ज्यादा निकला? मास एवरेज मोलर मास इज ग्रेटर देन नंबर एवरेज मोलर मास विच इज इक्वल्स टू 15.5। ये हमारा 15.5 निकला था, 15.5 kg पर मोल। बाकी क्या है? पीडीआई निकालना, यानी कि पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स निकालना। क्या करना है? बस दोनों को अब डिवाइड कर दो, रेशियो मिल जाएगा आपका, दैट विल कम 1.008 विच इज ग्रेटर देन 1। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा? ऑप्शन में आप देखो, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट चॉइस। ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट चॉइस।